बेचारे बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सोचा था कि एनडीए के साथ जाएंगे तो बड़ा मंत्रालय मिलेगा, बिहार को लाखों करोड़ों का पैकेज मिलेगा, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, लेकिन कुछ मिलना तो दूर की बात है। अब मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जाने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद तुरंत बड़ा फैसला लेना पड़ा। जब तक नीतीश कुमार, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे के बावजूद पीएम मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़कर मजबूर है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है और ऐसा दांव चला है कि पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। तो बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश और दिल्ली तक कैसे बवाल मचा हुआ है, आपको एक खबर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कितनी हालत खराब हो चुकी है, 20 सेकंड का छोटा सा ये वीडियो बड़ी ध्यान से देखिए। हम आपको ये कहने वाले समझ गए ना कि तेजी से करिए, और हमारा कहना है कि अगले साल आप समझिए 6 महीने में, अगला साल तो चुनाव होने वाला है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कहने को तो मोदी सरकार इनके दम पर चल रही है, लेकिन हालत इतनी खराब हो चुकी है तो आप देख ही सकते हैं। डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर है। कहना है कि जल्द से जल्द बिहार में नियुक्तियां करवाइए, अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर किसके दम पर मुख्यमंत्री के ऑर्डर को अधिकारी नहीं मान रहे हैं, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 2.5 महीने में अमित शाह के विभाग को 3 पत्र भी भेजे गए, फिर भी नीतीश सरकार की मांग अब तक अधूरी है। क्या है वो डिमांड, तो आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने पहले तो गृह मंत्रालय को 3 बार पत्र लिखा है। अब उसके बाद भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है, तो नीतीश कुमार भरे पर डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में नियुक्तियां करनी है, पदाधिकारियों को नियुक्त करना है, अधिकारियों को नियुक्त करना है और प्रमोशन करना है, और इसी के लिए गृह मंत्रालय को प्रपोजल भेजा गया है और इस प्रपोजल पर गृह मंत्री अमित शाह को सिग्नेचर करना है। एक तरफ अमित शाह सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ही नीतीश कुमार को अंदेशा हो गया था कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, लेकिन अब यह टूट साफ साफ दिखाई दे रही है। खबर भी मौजूद है, देखिए खबर में लिखा भी हुआ है साफ साफ कि अमित शाह और शिवराज की राह पर जेडीयू कोटे के मंत्री बिहार में सीएम नीतीश करेंगे कुछ बड़ा खेल। अब नीतीश कुमार ने अगर खेल किया तो नीतीश कुमार भी ये अच्छे से समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी खत्म होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी के साथ गठबंधन करती है तो उस पार्टी का क्या होता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे हालातों में नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा से मीटिंग नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल तो इस बात को लेकर भी ज्यादा खड़ा हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग तक में जाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बकायदा इनविटेशन भेजा गया था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पीएम मोदी की मीटिंग में नहीं गए तो नहीं गए। एक तरफ नीतीश कुमार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री लल्लन सिंह नीतीश कुमार की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कौन किसकी मीटिंग में जाता है और कौन किसकी मीटिंग में नहीं जाता है, उससे काफी कुछ तय हो जाता है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। अमित शाह को यह अच्छे से अब समझ में आ गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटा पलटी का गेम खेलने वाले हैं।
आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी अफसर संजू हंस, जिन पर पहले ईडी की छापेमारी की गई थी, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर तो यह भी निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से ईडी बिहार में एक्टिव है, अब किसी और का भी नंबर लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि खेला दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारियां पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार की हालत खराब है और नीतीश कुमार की हालत को देखकर चंद्रबाबू नायडू भी अब अलर्ट हो गए हैं। बता दें कि हाल ही में नायडू पर चल रहे ईडी के केस को बंद कर दिया गया है, लेकिन नायडू ये अच्छे से समझते हैं कि अभी तो इस केस को बंद कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी दबाव बनाने के लिए इस केस को खोल सकती है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं और उनके लिए यह तो सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि ईडी का केस बंद हो चुका है और चंद्रबाबू नायडू पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास बिहार में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि खबर निकलकर सामने आई है कि चंद्रबाबू नायडू को जब से ईडी ने क्लीन चिट दी है, उसके बाद से वह लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के संपर्क में है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 33 सांसद बगावत कर सकते हैं। देखिए, आप दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं केपी मलिक, उन्होंने इसे लेकर बड़ा खुलासा भी किया है और उन्होंने खुलासा करते हुए क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए। केपी मलिक लिखते हैं कि बिग ब्रेकिंग, एनडीए के बाड़े से भाग सकते हैं 33 भेड़े नीतीश ना तो एनडीए की बैठकों में जा रहे हैं और ना ही भाजपा नेताओं से मिलने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे नहीं पहुंचे, वे अपने नजदीकियों पर छापेमारी से भी नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ईडी के शिकंजा से मुक्त होकर भविष्य की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वे अपने पड़ोसी राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के माध्यम से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी के संपर्क में है और रेवंत रेड्डी के जरिए कैसे राहुल गांधी के संपर्क में है, आप समझ सकते हैं। आगे सुनिए, केपी मलिक लिखते हैं कि उधर हरियाणा में एससी वर्ग के आरक्षण में उपवर्गीकरण के कारण चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग उपवर्गीकरण का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि इंतजार तो बस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का है और जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद एनडीए में बड़ी बगावत होने वाली है। टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और चिराग पासवान की पार्टी के 5, उसके 33 सांसद बगावत कर सकते हैं। और इन सबके बीच अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हालात किसी की खराब है तो वह नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार की ना जेडीयू के नेता सुनने के लिए तैयार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी सुनने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार पलटेंगे या फिर अब नीतीश कुमार की पार्टी के खत्म होने का समय नजदीक आ गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, चुनाव के बाद नीतीश पलटेंगे या नहीं? कमेंट जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को जरूर